बेईमानी का पैसा पेट की एक एक आंत फाड़ कर निकलता है। आप बीती एक सच्ची कहानी। रमेश चंद्र शर्मा का पंजाब के शहर में मेडिकल स्टोर था जो काफी पुराना और अच्छी कंडीशन में था। लेकिन जैसे कहा जाता है कि धन एक व्यक्ति के दिमाग को भ्रष्ट कर देता है, और यही बात रमेश चंद्र जी के साथ भी घटित हुई। रमेश जी बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्टोर बहुत अच्छी तरह से चलता था और मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अपनी कमाई से मैंने जमीन और कुछ प्लाट खरीदे और अपने मेडिकल स्टोर के साथ एक क्लिनिक लेबोरेटरी भी खोल ली। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था, क्योंकि मेडिकल फील्ड में दुगनी नहीं बल्कि कई गुना कमाई होती है। शायद ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि मेडिकल प्रोफेशन में 10 रुपये में आने वाली दवा आराम से 70-80 रुपये में बिक जाती है। लेकिन अगर कोई मुझसे कभी 2 रुपये भी कम करने को कहता तो मैं ग्राहक को मना कर देता। वर्ष 2008 में गर्मी के दिनों में एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे स्टोर में आया। उसने मुझे डॉक्टर की पर्ची दी। मैंने दवा पढ़ी और उसे निकाल दिया। उस दवा का बिल 560 रुपये बन गया। लेकिन बूढ़ा आदमी कुछ सोच रहा था। उसने अपनी सारी जेब खाली कर दी, लेकिन उसके पास कुल 180 रुपये थे। मैं उस समय बहुत गुस्से में था, क्योंकि मुझे काफ़ी समय लग गया उस बूढ़े व्यक्ति की दवा निकालने में, और ऊपर से उसके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। बूढ़ा व्यक्ति दवा लेने से मना भी नहीं कर पा रहा था। शायद उसे दवा की सख्त जरूरत थी। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे पास पैसे कम हैं और मेरी पत्नी भी बीमार है। हमारे बच्चे भी हमें नहीं पूछते हैं। मैं अपनी पत्नी को इस तरह वृद्ध अवस्था में मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन मैंने उस समय उस बूढ़े व्यक्ति की बात नहीं सुनी और उसे दवा वापस छोड़ने के लिए कहा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति की दवा की कुल राशि 120 रुपये ही बनती थी। अगर मैंने उससे 150 रुपये भी ले लिए होते तो भी मुझे 30 रुपये का मुनाफा ही होता। लेकिन मेरे लालच ने उस लाचार व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा। फिर मेरी दुकान पर खड़े एक दूसरे ग्राहक ने अपनी जेब से पैसे निकालकर और उस बूढ़े आदमी के लिए दवा खरीदी। समय बीतता गया और वर्ष 2009 आ गया। मेरे इकलौते बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो बेटा मृत्यु के कगार पर था। मैं पैसा बहाता रहा, लेकिन लड़के की बीमारी ठीक नहीं हुई। प्लाट बिक गए, जमीन बिक गई और आखिरकार मेडिकल स्टोर भी बिक गया। लेकिन मेरे बेटे की तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ। उसका ऑपरेशन भी हुआ और जब सब पैसा खत्म हो गया तो आखिरकार डॉक्टरों ने मुझे अपने बेटे को घर ले जाने के लिए कहा और उनकी सेवा करने के लिए कहा। उसके पश्चात 2012 में मेरे बेटे का निधन हो गया। मैं जीवन भर कमाने के बाद भी उसे नहीं बचा सका। 2015 में मुझे भी लकवा मार गया और चोट भी लग गई। मैं एक दिन कुछ दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर गया और 100 रुपये का इंजेक्शन मुझे 700 रुपये में दिया गया। लेकिन उस समय मेरी जेब में 500 रुपये ही थे और मैं इंजेक्शन के बिना ही मेडिकल स्टोर से वापस आ गया। उस समय मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की बहुत याद आई और मैं घर चला गया। मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ठीक है कि हम सभी कमाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हर किसी के पास एक पेट है, लेकिन सही तरीके से कमाए, ईमानदारी से कमाए। गरीब लाचारों को लूट कर कमाई करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नरक और स्वर्ग केवल इस धरती पर ही है, कहीं और नहीं। और आज मैं नरक भुगत रहा हूँ।